कार्तिक मातम्य का 28वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हरे कृष्णा राधे राधे। जय तुलसी मैया के। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसने भगवान विष्णु का रूप धारण करके उसके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तरुण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्तव्य ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। उसके बाद देवहूति ने के गर्भ से कपिल देव भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे। नित्य पूजा समय उनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के नियंत्रण पर देवर्षि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्राह्मण और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ का संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को वो बहुत सा धन दे दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आ गए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के 2 बराबर भाग होने चाहिए, तो अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना ही धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध भरकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, तो इसलिए तुम गरा हो जाओ। अजय ने जय को दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तो बेईमानी है, इसलिए तुम हाथी हो जा। और नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए। दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने कहा, प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपस में भक्त है, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अनर्थन नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े थे। इतना तुम दोनों श्रापों से भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, है हम दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर हाथी हुए जाति संवरण रहने के कारण हम योनि से भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर हाथी पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर भी वह क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्कर के आगाज से वहां पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे विप्रय, अपने भगवान विष्णु द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया। इसीलिए द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समष्टि से देखो। तुला मकर वैश की संक्रांति को नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो ब्राह्मण वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर, कांची, बैंगन का साग का कदापि प्रयोग नहीं कराना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों का सम्मान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने
वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थदान यज्ञ द्वारा कोई नहीं। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलह को दे दिया। इसके फल स्वरूप हम कलह को भी वैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, पृथु से कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति उपदेश देकर कलह के साथ लेकर विष्णु को पार्षद वैकुंठ चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार भगवान विष्णु के व्रत ललीन हो गए। फिर जब उसका देहांत हुआ तो उन दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक गए। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल में इतिहास को सुनाता है और सुनता है और सुनाता है, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है।